अस्सलाम वालेकुम जी। आपका दोस्त एडवोकेट बुरहान खान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स खैर वाफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़र्स्ट ऑफेंडर और प्रोबेशन के बारे में जो कानून है उसको हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी ऑफेंडर को जो कि प्रीवियसली कन्विक्टेड नहीं है तो किस सेक्शन के तहत कौन सा सेक्शन ऑफ लॉ उसको डील करता है, और साथ में हम सीआरपीसी का सेक्शन देखेंगे और साथ ही प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर ऑर्डिनेंस देखेंगे, उसमें कौन सी गाइडलाइंस दी गई हैं और कौन सी जो अदालत है वो इसको जो ऑफेंडर है उसको रिलीज़ कर सकता है ऑन प्रोबेशन जो है कन्विक्टेड पर्सन को, और कितनी उसकी अगर सज़ा होगी तो उसको वो जो है वो रिलीज़ करेगा। तो फर्स्ट ऑफेंडर में हम सबसे पहले हम सीआरपीसी का सेक्शन 562 को देखते हैं कि वो उसमें क्या कहते हैं। पावर ऑफ द कोर्ट टू रिलीज सर्टेन कन्विक्टेड ऑफेंडर ऑन प्रोबेशन ऑफ द गुड कंडक्ट इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग टू पनिशमेंट। इसमें थोड़ा सा इसका आइडिया ये है कि बेसिकली जो सज़ा का मकसद होता है कि वो किसी भी मुजरम की इस्लाह करना होता है कि वो अपने इस कंडक्ट से बाज आ जाए और जो है एक अच्छा शहरी बन के ज़िंदगी गुजारे। लेकिन समहाउ ऐसा होता है कि उसकी जो सज़ा है वो भी उसको जो है उसकी इस्लाह करने में नाकाम रहती है। तो इसका अल्टरनेट जो है फिर वो प्रोबेशन का जो ऑर्डिनेंस है उसके तहत इसको लाया गया था कि उसमें वो क्योंकि उसकी निगरानी में रहता है और गुड कंडक्ट का जो है वो श्योरिटी देता है कोर्ट में और एक निगरानी में रहता है, तब वो जो ऑफेंडर है वो अपना ऑफेंस रिपीट नहीं करता। इससे इससे वो दोबारा वो ऑफेंस कमिट करने से बाज आ जाता है, जिससे सोसाइटी का जो अमन है वो ख़राब करने में उसको जो है वो वहाँ पे उसको रोका जा सकता है। तो इसमें हम ये देखेंगे, वो ये कहते हैं कि व्हेन एनी पर्सन अंडर 21 ईयर ऑफ एज, कोई भी 21 साल के अंदर है जिसकी उम्र है, इज़ कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट नॉट मोर देन 7 ईयर, 21 साल के अंदर है और उस ऑफेंस में उसको कन्विक्ट किया गया है जिसकी सज़ा 7 साल से ज़्यादा नहीं है। और व्हेन एनी पर्सन अंडर 21 ईयर ऑफ एज है, कोई भी अगर 21 ईयर ऑफ एज है में है, और एनी वीमेन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, कोई औरत है 21 साल के अंदर है और उसको जो कन्विक्ट किया गया है उसकी या तो सज़ाए मौत है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और प्रीवियसली कन्विक्टेड नहीं है। ये ज़रूरी है किसी भी ऑफेंडर को प्रोबेशन पर भेजने के लिए, ये ज़रूरी है कि वो प्रीवियसली कन्विक्टेड ना हो, अदम सज़ा याफ्ता हो, पहले से किसी जुर्म में उसको सज़ा ना हुई हो। So if it appears to the court before which he is convicted regard being to the age, character, antecedent, offender, circumstances, कोई भी है ये उसके ग्राउंड्स बताए हुए हैं कि कोई भी अगर इस तरह कोर्ट के सामने आता है कोर्ट उसका करेक्टर देखेगी, उसके हालात व वाक़यात देखेगी कि किन सरकमस्टांस में उसने ये ऑफेंस कमिट किया है। तो द ऑफेंडर शुड बी रिलीज अपॉन प्रोबेशन ऑफ द गुड कंडक्ट। The court, instead of sentencing him at once to any punishment, direct him to release on entering into a bond with or without surety to appear to receive a sentence when called upon during such period not exceeding 3 years, as the court may direct that maintain meantime to keep the peace of the good behavior। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक के लिए उसको जो है ऑन प्रोबेशन उसको रखा जा सकता है। उसका जो ट्रायल है तो उसके दौरान उसकी ड्यूटी लगाई जाएगी कि प्रोबेशन एक हर जो तहसील कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें एक प्रोबेशनर ऑफिसर होता है 17 ग्रेड का, तो उसके पास उसने आना होता है जो भी वो डीम फिट समझे, महीने बाद 15 दिनों के बाद उसकी हाज़िरी है और मुख्तलिफ उसकी निगरानी में रहता है बेसिकली। और कोर्ट में जो है वो अपना श्योरिटी बॉन्ड जमा कराता है कि वो जो ऑफेंस है वो कमिट नहीं करेगा। किसी मखसूस सज़ा या मुजरिम की इस्लाह या आजमाइश या मौका तही पर रिहा करना जो है ये प्रोबेशन कहलाता है। तो इसके जो ग्राउंड है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो इसके कौन सा है। अगर तो ऑफेंडर जो है वो फीमेल है, अगर वो औरत है और अदम सज़ा याफ्ता है, साहब का उसको कोई सज़ा नहीं हुई है और हेल्थ है उसकी मुजरिम की जो है जिसको कन्विक्ट किया गया है कि उसकी अगर हेल्थ कंडीशन वो नहीं है कि वो एडवांस सज़ा जो है वो बियर कर सके, उसको सेंटेंस किया जा सके, अगर उसकी एज अंडर 21 ईयर है और उसके करैक्टर और हालात वाक़यात जो है वो सारे देखे जाएंगे
और कोई भी अदालत जो ट्रायल कर रही है उसमें प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर आर्डीनेंस में ये डिस्कस किया गया है कि अदालतुल आलिया, सेशन कोर्ट और इवन हाई कोर्ट या मजिस्ट्रेट जो है वो जिस मजिस्ट्रेट ने इसको ट्रायल किया है वो भी उसको प्रोबेशन पर भेज सकता है। तो ये लैटिन वर्ड प्रोबियर से निकला है प्रोबेशन। इस टू टेस्ट आर प्रूव, इट मीन टू टेस्ट आर प्रूव, किस उसको चेक करना कि आया कि ये ऑफेंस दोबारा तो कमिट नहीं करता, उसको अंडर प्रोबेशन रखने का मकसद है कि वो दोबारा वो ऑफेंस कमिट ना करे। प्रोबेशन इज अ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ द लिबर्टी in community and is granted upon this condition that the offender will maintain good behavior during the period of the probation। कोई भी जो बंदा है उसको ड्यूरिंग जो उसका गिवन टाइम है उसमें अंडर प्रोबेशन रखा जाएगा कि वो जो है दोबारा से किसी भी तरह का कोई ऑफेंस जो है इस सेम नेचर या इससे हट के कोई भी ऑफेंस है वो कमिट ना करे। तो ये भी कानून ने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर आर्डीनेंस में ये एक तरीका अपनाया गया था इस ताकि जो मुजरिम है उसकी इस्लाह हो सके। तो उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो कल तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। वस्सलाम, थैंक यू।